हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ लो मैथ में आपको खुशामदीद। जैसे कि हम पिछली क्लास में हम रैशनल नंबर्स का चैप्टर कवर कर रहे थे, उसी चैप्टर को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक का नाम कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, लेट सपोज पहला सवाल है मेरे पास कि क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 और डिवाइड बाई 7। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सेपरेटर लगा देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 डिवाइड बाई 5। अब मुझे इन दोनों नंबर्स को, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है, इन दोनों नंबर्स की मुझे आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो कैसे करेंगे? लेट्स सबसे पहले तो आप ये सवाल को एक दफ़ा नीचे आप एज इट इज़ उतार लें। मैं बिल्कुल आपको वही तरीका समझा रहा हूँ जो आपने इम्तहान में जिस तरीके से सॉल्व करना है। ये आपने सबसे पहले स्टेप आपने उतार लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये दूसरा नंबर का न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है पहले नंबर का और ये दूसरे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर। आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर को आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, ये न्यूमरेटर है और ये न्यूमरेटर है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जार क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे 3 2 जार, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लिया 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना सा काम है बस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सही है। ये आपका न्यूमरेटर का काम हो गया। आप डिनोमिनेटर पे आएंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास आएगा 3 2 जार होता है 6, ठीक है, और 7 5 जार होता है 35, ठीक है। अब ये नंबर फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये इतना सिंपल सा काम है, आपने इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब एक सवाल मैं आपको नेगेटिव के साथ सिखाऊंगा। लेट सपोज यही सेम सवाल है, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 7, ठीक है, और यहाँ पे सेपरेटर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है -2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब पहले वाले सवाल में ये रैशनल नंबर भी प्लस का था और ये रैशनल नंबर भी पिछले सवाल में प्लस का था, लेकिन इस सवाल में ये माइनस के साथ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये एज इट इज़ उतार लेंगे यहाँ पे, ये सवाल 3 डिवाइड बाई 7, सही है, और -2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब ये सेपरेटर है, इसके नीचे एक स्टेप हम और लिखते हैं यहाँ पे कि ये 3 डिवाइड बाई 7 है, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, सही। पहले सवाल में भूल गया था करना, ये आप देख लें एक दफ़ा, ठीक है। -2 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे ये सेपरेटर हटा के मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे है ये माइनस है और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि प्लस है। अब आप क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर है पहले रैशनल नंबर का और ये दूसरे रैशनल नंबर का न्यूमरेटर है। ये डिनोमिनेटर पहले रैशनल नंबर का और ये डिनोमिनेटर है दूसरे रैशनल नंबर का। हम इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस डिनोमिनेटर को इस वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। ये जो मैंने सर्कल बनाया है और मल्टीप्लिकेशन लगाया है, ये आप रफ वर्क में करिएगा, सही है। इसको इम्तहान में इस तरह से ये सर्कल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल हम सॉल्व करेंगे। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, लेकिन अभी 2 माइनस के साथ है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लिख लेंगे, ठीक है। 3 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये 2 माइनस का है तो इसको इसके सामने एक ब्रैकेट लगा देंगे, सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था,
सही है, लेकिन ये 2 माइनस का था तो हमने 2 माइनस को भी सॉल्व करने से पहले यहाँ पे 2 के सामने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। 2 के राइट पे और लेफ्ट पे ब्रैकेट लगा दिया इंक्लूडिंग माइनस साइन, और नीचे दोनों साइन दोनों प्लस के थे तो हमने एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 2s आर 6, ठीक है। और ये प्लस है और ये माइनस है, सही है। प्लस जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाएंगे और 7 5 जार क्या होता है, 35 होता है, ठीक है। 7 5 जार 35, तो ये हमारा आंसर है। सिर्फ फर्क क्या आया है कि यहाँ पे माइनस आ गया आंसर में, ठीक है। और इसमें कोई फर्क नहीं आया क्योंकि सेम सवाल था, सिर्फ मैंने माइनस इंट्रोड्यूस किया था। अब एक सवाल हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, सही है। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, सही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -7 डिवाइड बाय 11, सही है। और यहाँ पे सेपरेटर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 6। अब मुझे इस सवाल मेरा ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई, ठीक है, हमें ये मल्टीप्लाई करना है इन दोनों रैशनल नंबर्स को। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये सवाल एक दफ़ा आपने एज इट इज़ उतार लेना है। 7 डिवाइडेड बाय 11, सही है। यहाँ पे सेपरेटर लगाएं, 1 डिवाइडेड बाय 6 आपने लिख दिया। ये एज इट इज़ सवाल आपने उतार दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये -7 डिवाइडेड बाय 11, सही है। अब ये सेपरेटर हटा के यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का जो साइन है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 6 लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, ये न्यूमरेटर का ये न्यूमरेटर है पहले रैशनल नंबर का, और ये न्यूमरेटर है दूसरे रैशनल नंबर का। ये इसी तरह डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। हमने क्या करना है, इसको हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो डिनोमिनेटर है इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे ये हुआ कि -7 है, सही है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 1 से, -7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाएंगे, और 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये -7 था, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपका सवाल ये होगा कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया। आप इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये -7 पहले आ गया। अगर ये -7 बाद में आता तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगा देता क्योंकि आपके सामने मल्टीप्लाई भी नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पहला नंबर है तो इसलिए ज़रूरत नहीं है हमें लगाने की। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 हो जाएगा, और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब है कि ये प्लस है, ठीक है। जब कोई साइन नहीं लिखा होता नंबर के साथ तो वो प्लस होता है। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 7 1 जार 7, और 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपना। इसमें दोनों रैशनल नंबर में माइनस का इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। अब ये सवाल है -7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेटर लगाया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है -2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। अब क्या करना हमने, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये सवाल को एज इट इज़ यहाँ पे नीचे उतार लेना है, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ आप इसको नीचे उतार लें, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाला सिंबल हटा के, ये सेपरेटर हटा के हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देंगे, सही है। मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये लगा दिया हमने, -2 डिवाइडेड बाय
7, ठीक है। अब हमें पता है कि ये हमारे पास न्यूमरेटर है और हमें इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये डिनोमिनेटर है और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमने ये काम करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम एज इट इज़ लिखेंगे -7 मल्टीप्लाई बाय, सही, -2। लेकिन यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, क्योंकि अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये पहला नंबर था, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए ज़रूरत नहीं लगाने की, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे और नीचे लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये 7 है और ये 2 है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 2 जार 14 होता है, 7 2 जार 14 होता है, 7 2 जार 14। अब ये माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है प्लस, ठीक है। अभी हम लिख रहे हैं, बाद में हम हटा देंगे, ठीक है। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 9 7 जार 63, ठीक है। ये आपने लिख लिया, सही है। 14 डिवाइड बाय 63, ये आपका आंसर है। अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम ये प्लस का साइन हटा देंगे, हम नहीं लिखते प्लस का साइन, सही है। ये हमारा आंसर है। एक दफ़ा मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, हमने क्या किया, ये सवाल एज इट इज़ हमने नीचे उतार लिया था, सही है। -7 डिवाइड बाई 9 और -2 डिवाइड बाई 7, सही है। उसके बाद हमने क्या किया कि ये सेपरेटर हटा के हमने मल्टीप्लिकेशन का हमने यहाँ पे सिंबल लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद क्या किया कि ये न्यूमरेटर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमने, और ये डिनोमिनेटर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -7 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब -2 यहाँ पे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है इसके साथ, तो हमने यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। और नीचे डिवाइड का हमने ये लाइन लगाई और नीचे हमने 9 को 7 से मल्टीप्लाई करके शो करा दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको आप सॉल्व करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और नीचे 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जार 63, 63 हो गया। और 14 डिवाइड बाई 63 ये आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस हमने लिख दिया था, प्लस हम नहीं लिखते इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया प्लस, ठीक है। ये हमारा आंसर है।